बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। बकरा ईद स्पेशल में मैं आज आपके साथ पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मसालों के साथ झटपट से तैयार होने वाली ये पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी है। बकरा ईद में हर घर में दावतों का अहतमाम किया जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही कम वक्त में झटपट से तैयार हो जाती है। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। हम इसको बीफ में बनाएंगे, जिसका वज़न तकरीबन 1 किलो है। आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। ये देखिए जी, इसके आपने छोटे छोटे से पीसेस करवा लेने हैं। अब इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी और साथ ही 1 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। देखिए, इस तरह आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है, ताकि नमक और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स हो जाए। इससे ये होगा कि गोश्त में जो स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक प्रेशर कुकर लेंगे। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल हस्ब ज़रूरत। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 हम दालचीनी का पीस शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें मैरिनेट किया हुआ बीफ शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई करनी है। मसाले, जो खड़े मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं ना, इससे जो गोश्त की स्मेल होती है ना, वो ख़त्म होती है। जब भी आप बीफ बनाए, मटन बनाए, तो आप इसमें ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची का ज़रूर इस्तेमाल करें। गोश्त को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए जी, गोश्त ने पानी जो है वो काफ़ी छोड़ दिया है, तो हमने इस पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। ये देखिए जी, पानी जो है गोश्त का अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और कलर भी देखिए काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हमने 5 से 6 बारीक हमने चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो इसलिए हम इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अब साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 4 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, जिससे मैंने 2 साइज़ में कट कर लिया था। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन अब इसमें हमने 2 ग्लास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जी, अब इसमें हमने 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। आप इसको चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट उसमें भी बन सकता है, लेकिन वक्त की बचत करते हुए मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसको तकरीबन हम 15 मिनट का प्रेशर लगा देंगे। गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब जो टमाटर के छिलके हैं ना, इसको आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह आपने इसके छिलके जो हैं वो रिमूव कर लेने हैं और पानी जो है इसका अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है। गोश्त का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह से कलर देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। अब इसमें 1 टीस्पून हम कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मसालों को हम मिक्स करेंगे। अब साथ ही हम इसमें हाफ़ कप दही शामिल कर देंगे। दही से इसकी गोश्त में एक खट्टापन आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसमें आएगा। दही डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट। ये देखिए जी, माशाल्लाह से गोश्त की बुनाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। बहुत ही लाजवाब, कम वक्त में और कम मसालों के साथ मज़ेदार सा हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसमें हम मज़ीद इसको खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें खुशबूदार गरम मसाला शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हम कटा हुआ अदरक के स्लाइसेस शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये देखिए जी, इसकी लुक बन गई है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त जो है बन के तैयार है। स्पेशली ईद पर आप इसको दावतों में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े का ये बनेगा। अब इसके ऊपर से हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे। वाजिब, इससे इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्ती इसमें से खुशबू आएगी।
लीजिए हमारा मज़ेदार सा शाबरी नमकीन गोश्त जो है वो झटपट से तैयार हो गया है। बहुत ही कम मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं और टेस्ट जो है इसका बहुत ही लाजवाब बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शाबरी नमकीन गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। अब इसकी थोड़ी सी हम गार्निश कर लेते हैं, थोड़े से हम अदरक की स्लाइसिस इसके ऊपर डाल देंगे और सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। लीजिए बकरा ईद स्पेशल में मज़ेदार सा हमारा शाबरी नमकीन गोश्त जो है वो बन के तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।